लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होनी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का गृहनगर है गोरखपुर, इसी इलाके से वो संसद में भी पहुंचते रहे, लेकिन ये आज की मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीते दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनावी नतीजों को लेकर जो टिप्पणियां की थी उसके मद्देनजर इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हार पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में 62 सीटों से 33 सीटों पर सिमट गई है, जिसकी वजह से बीजेपी अकेले अपने दम पर संसद में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसके अलावा इस बार चुनाव में प्रचार के दौरान संघ ने कथित तौर पर दूरी बनाकर रखी। इसको लेकर भी माना जा रहा है कि बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले और इसके संकेत न केवल संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के बयानों में सामने आए, बल्कि साथ ही सामने आए योगी आदित्यनाथ के और संघ प्रमुख की इस मुलाकात के मायनों के मद्देनजर भी। और देखिए, आपको 4 बड़ी खबरें बता रहे हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की हार की वजह क्या है, दोनों के बीच में इस पर चर्चा मुमकिन है। साथ ही चुनाव में बीजेपी कैसे पिछड़ गई, इस पर भी मंथन मुमकिन है। साथ ही मंदिर निर्माण के बाद ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि उत्तर प्रदेश में जहां 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, वहीं पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, हार देखनी पड़ी। तो ये 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके ऊपर इन दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है क्योंकि 62 से 33 सीटों पर सिमटने की आखिर वजह क्या थी। क्या वाकई में संघ की नाराजगी थी? क्या वाकई में जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं अंदरूनी भीतरघात और अंदरूनी टकराव का एक नतीजा है? इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। महत्वपूर्ण मुद्दा यही होगा और इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं मेरे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, आज की ये मुलाकात महत्वपूर्ण क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच रहे हैं। गोरखपुर गृहनगर भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्या ये केवल एक प्रोटोकॉल है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं या उत्तर प्रदेश की हार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगी जिस पर होगी चर्चा? लगता है नीतीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तमाम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। आज की यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बीते दिनों बयान सामने आया था जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की थी और उसके बाद से सियासी हलकों के अंदर इस मामले को लेकर चर्चा तेज है कि क्या संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है। मेरे सहयोगी नीतीश पांडे का एक बार फिर रुख करते हैं। नीतीश, जिस तरीके से मैं पूछ रहा था आपसे कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला भी है, क्या उनका गोरखपुर में मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंचना एक प्रोटोकॉल की जरूरत है या वाकई में उत्तर प्रदेश की हार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगी जिस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होनी है? नीतीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है नीतीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन संघ के नेताओं का, संघ के कार्यकर्ताओं का ये पथ संचलन और उसकी तस्वीरों के साथ ही ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस लिहाज से क्योंकि आज गोरखपुर में मोहन भागवत से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो हार हुई, एक तरीके से कई सीटें बीजेपी जो हारी क्योंकि उसकी सीटें समाजवादी पार्टी से कम हो गई, वो सीट जो सीटें और वो चुनावी नतीजे जो 2014 और 2019 में बीजेपी के वो संसद में बहुमत दिलाने की वजह बनते रहे, वहां उस राज्य के अंदर जहां से संसद में सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और वहीं बीजेपी को 33 सीटों से संतोष करना पड़ा और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर जो जीत का मार्जिन है वो भी बहुत कम था। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के बीच में क्या मंथन और चुनावी चर्चा संभव है? आरएसएस के यूपी के एजेंडा को लेकर भी क्या मंथन होगा? ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम बातें हैं जिनके ऊपर नजर होगी क्योंकि आज मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत। गोरखपुर में यह मुलाकात हो रही है और खासतौर पर पूर्वांचल के नतीजों को देखें तो भी बीजेपी को बहुत उत्साहजनक नतीजे पूर्वांचल से हासिल नहीं हुए और उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को महज 33 सीटों से संतोष करना पड़ा है और इसी के मद्देनजर यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी दिल्ली आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। एक बार फिर रुक करते हैं नीतीश से। नीतीश, सवाल यही है कि गोरखपुर में होने वाली आज मुलाकात क्या मुख्यमंत्री के गृहनगर के अंदर एक प्रोटोकॉल की जरूरत है या वाकई में उत्तर प्रदेश के नतीजों पर आज होगा गंभीर मंथन?
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये उनका दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ऐसे में जबकि जनादेश 2024 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी, एक बहुत बड़ी कमी उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को लेकर भी रही। इस दौरे पर गोरखपुर में है और आप देखिए यहाँ पर जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो शाखाएं हैं और इसके साथ ही अगर बात करें तो कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया जा रहा है। अपने जो संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको संघ प्रमुख मंत्र दे रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो देश का विकास है वो किस तरह से हो, संघ की विचारधारा किस तरह से ज़मीन पर लोगों तक पहुँचे, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। लेकिन आज का दिन यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि यूपी के मुख्यमंत्री आज संघ प्रमुख से मुलाकात करने वाले हैं और आप देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की गई है। इसके साथ ही जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर आपको पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देंगे और आज मुख्यमंत्री की संघ प्रमुख से जब मुलाकात होगी तो इस पर सबकी नज़र है कि आखिर ये मुलाकात किन विषयों पर। तो नीतीश पांडे की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से गोरखपुर के एसवीएम पब्लिक स्कूल के अंदर तैयारियां की गई हैं और आज ही मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की। नीतीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा यह बताइएगा कि गोरखपुर जो कि गृह जिला है योगी आदित्यनाथ का, क्या केवल प्रोटोकॉल के कारण योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा रहे हैं या वाकई में चुनाव नतीजों को लेकर आज महत्वपूर्ण मंथन होना है? देखिए प्रणय, जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है तो यहाँ आना मुख्यमंत्री के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि संघ प्रमुख गोरखपुर में है और संघ प्रमुख भी अगर बात करें तो जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी आम बात होती है। लेकिन इस बार की जो मुलाकात उत्तर प्रदेश में खास तौर पे अगर मुख्यमंत्री और संघ प्रमुख की होती है तो कहीं ना कहीं उस पर सबकी निगाहें हैं। सबकी निगाहें इसलिए कि अगर पिछले दिनों के चुनाव के नतीजों की बात करें, इसके अलावा जो संघ के अन्य उच्च पदाधिकारी हैं उनके बयानों की बात करें, उन सब का मेल जोल कहीं ना कहीं इस मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वक्त नीतीश, जरा ये भी बताइएगा कि किस कार्यक्रम के लिए मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे हैं वहां पर और उनका क्या कुछ कार्यक्रम है वहां पर, कितने दिन का कार्यक्रम है? देखिए 5 दिवसीय दौरा है। तस्वीरें दिखाते हुए बात करते हैं प्रणय। 5 दिवसीय दौरा है, चौथा दिन है और देखिए आप यहाँ पर जो पहले यहाँ पर कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, उनके साथ संघ प्रमुख की बातचीत है और इस बातचीत में संघ की विचारधारा आम जन तक कैसे पहुँचे, इसके साथ ही आने वाले समय के जो दृश्य हैं वो कैसे हों, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर यहाँ पर शाखाएँ और इसके साथ ही लोगों की चर्चा। और इसके साथ अगर आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री की मुलाकात पर जिस तरह से नज़र है तो इस मुलाकात में ऐसी संभावनाएं हैं, कयास ये कहे जा रहे हैं कि फीडबैक ले जो उत्तर प्रदेश के नतीजे उस तरह के नहीं आए हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आने वाला जो लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव जो होगा उसको लेकर किस तरह की रणनीति अपनाई जाए ताकि जो इस बार नतीजे देखने के लिए मिले हैं उससे जो नतीजे हैं वो इतर देखने को मिले। इन सारे विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जो बयानबाजियां हुई हैं इन पर दी है उस पर भी चर्चा हो सकती है मुख्यमंत्री से। ये सारे कयास है और मुख्यमंत्री से जब संघ प्रमुख की मुलाकात होगी तो उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी और देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री से संघ प्रमुख की बातचीत होती है तो वो फीडबैक के तौर पर क्या क्या जानते हैं। नीतीश, जरा जल्दी से ये भी बताइएगा कि इस कार्यक्रम के अंदर क्या वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जो कार्यकर्ता विकास वर्ग है वहां पर? जी प्रणय, निश्चित तौर पे। और हम आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनका आगमन शुरू भी हो गया है और कुछ जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर अब पहुंचने लगे हैं और जिस तरह से विकास वर्ग की यहाँ पर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीतीश पांडे आपका। आप नजर बनाए रखें और ये वो तस्वीरें दिखा रहे थे मेरे सहयोगी नीतीश पांडे गोरखपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पहुंचना है। 11 बजे वो पहुंचेंगे वहां पर और आज की मुलाकात महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में बीजेपी को वो नहीं हासिल हुआ जिसके दावे किए जा रहे थे, जिसकी तमाम बातें की जा रही थी।
पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। और अब आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार। मर्यादा का पालन 3 दिनों के अंदर आरएसएस की तरफ से आए इन 2 बयानों ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों ही बयानों में कहीं बीजेपी का जिक्र नहीं है, लेकिन मणिपुर और संसद का जिक्र कर भागवत ने और 241 का आंकड़ा बताकर इंद्रेश कुमार ने इशारों में बीजेपी तक अपना संदेश पहुंचा दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी। सुना आपने कैसे इंद्रेश कुमार ने राम के चरित्र के जरिए बीजेपी और विपक्ष दोनों को ही सीधा मैसेज दिया। एक तरफ उन्होंने राम के अहंकार को तोड़ने वाली छवि को बीजेपी को चुनाव में हुए नुकसान से जोड़ा, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सीटों की संख्या को राम के विरोध का नतीजा बताया। हालांकि इस साल मार्च में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को आरएसएस ने ऐतिहासिक बताया था, लेकिन यूपी का नतीजा बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए काफी चौंकाने वाला था, जहां 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को 29 सीटों का सीधा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 6 महीने से भी कम समय में अयोध्या सीट पर हार बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस के लिए भी बड़ा सेटबैक है। इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार कल गोरखपुर में मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन और राज्य में संघ की गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ आरएसएस के यूपी एजेंडे को लेकर भी दोनों के बीच मंथन की संभावना है। इंद्रेश कुमार के हालिया बयान के बीच योगी भागवत की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है, और जो रही सही कसर थी 10 साल की मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते, बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी। बाकी हो ये है वही जो राम रचि रखा। जी न्यूज़।